और एक बड़ी खबर इस वक्त 7 दिन के अंदर भारत के 2 मोस्ट वांटेड आतंकवादी मार गिराए गए हैं। कश्मीर के आतंकवादी संगठन अल बद्र के कमांडर सैयद खालिद रजा की भी हत्या कर दी गई है। जो कश्मीर जिहाद के हवाले से काफ़ी सारे लोग जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में रहते हैं, बड़े मिस्टीरियस तरीके से उनको ठिकाने लगाया जा रहा है। और क्या वाकई इंडिया उन लोगों को पाकिस्तान के अंदर टारगेट कर रहा है? आई एम श्योर के अजीत डोवल और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स आर कलेक्टिंग एज मच इंटेलिजेंस एज दे कैन, इंफॉर्मेशन। गुज़िश्ता एक हफ्ते में ये दूसरा और गुज़िश्ता एक साल में ऐसा 5वां वाक़या है जिसमें अहम कश्मीरी जिहादी तंजीमों के मौजूदा और साबिक कमांडरों को नामालूम हमलावरों ने हदबी निशाना। कराची से आपको आगाह करेंगे, नामालूम मुल्जिमान ने खालिद रजा को घर के बाहर टारगेट करके कत्ल किया, जिसमें खालिद रजा जो है शहीद हो गए। तो राह हमारी जड़ें काट रही है, हमारे बड़े मामलात खराब हैं सर। हम क्या बताएं, वो कहते हैं मुरझाए हुए फूलों की कसम, इस देश में फिर ना आऊंगा, मालिक ने अगर भेजा भी मुझे मैं राहों में खो जाऊंगा, वो साहब होया हुआ। सर मुल्क के जो हालात चल रहे हैं, ये आज बंद पूरा का पूरा पाकिस्तान शट डाउन किया हुआ है। आपको लगता है कि इस तरह के इस एनवायरनमेंट में बिलावल जो है वो कश्मीर की कोई बात कर पाएंगे या किसी मुल्क से कोई फेवर ले पाएंगे, जबकि इंडिया ने जस्ट सख्त जो है वो रिएक्शन दिया? एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी सामने आ रही है कि कुछ दिनों से जो कश्मीर जिहाद के हवाले से काफ़ी सारे लोग जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में रहते हैं, एक सोसाइटी का वो एक हिस्सा है और वो रहते हैं, तो उनकी एक जिसे कहते हैं कि एक सिलसिला जारी है और वो ये है कि पुरस्रार तरीके से, बड़े मिस्टीरियस तरीके से उनको ठिकाने लगाया जा रहा है। कौन इस चीज़ के पीछे है? और अभी के जो वाक़यात 2 हुए हैं, एक कराची में एक रावलपिंडी में, इस हवाले से मुख्तलिफ बातें हो रही है। जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिन्होंने क्लेम की कराची वाले की सिंधु देश ने, और क्या वाकई इंडिया उन लोगों को पाकिस्तान के अंदर टारगेट कर रहा है जिनको पता है कि ये लोग इन्वॉल्व रहे हैं इंडियन कश्मीर में? अगर अभी मैं बात करूं तो 3 बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं। एक 26 फरवरी को, यानी 2 दिन पहले वाक़या होता है जी, बड़ा पोश इलाका है कराची का, वहाँ पे 55 ईयर ओल्ड खालिद रजा को निशाना बनाया जाता है। बाइक पे आते हैं नामालूम। उससे पहले, यानी उससे लास्ट वीक में 20 फरवरी को रावलपिंडी इस्लामाबाद के साथ वाक़या शहर ट्विन सिटी निशाना बनने वाले हैं जी 60 ईयर ओल्ड बशीर अहमद। लोग हैं जी, बाइक पे आते हैं और नामालूम है। इससे पहले लास्ट ईयर वारदात होती है जी, जगह है कराची, और जो निशाना बनने वाले हैं जी मिस्त्री जायद इब्राहिम, और करने वाले कौन है? नामालूम मोटरसाइकिल सवार। तो एक चीज इसमें बड़ी तीनों में कॉमन है, यानी एक ही तरीके से इनको निशाना बनाया गया, और तीनों का जो ताल्लुक रहा है जिहादी तंजीमों से रहा है, और ये बहुत ज्यादा एक्टिव रहे हैं इंडियन कश्मीर के अंदर। सैयद खालिद रजा इंडिया के ज़र इंतज़ाम कश्मीर में इंडियन अफवाज के खिलाफ 1990 में अल बद्र मुजाहिदीन नामी तंजीम के सरकर्दा रहनुमा रहे थे। जिन्होंने इनको निशाना बनाया है वो नामालूम है, लेकिन इनकी तंजीमें और इनकी जो करीबी रफ़का हैं, यानी इनके लोग हैं, वो इशारों में ये बात बता रहे हैं और ये इल्ज़ाम वो इंडिया के सर पे लगा रहे हैं। गुज़िश्ता एक हफ्ते में ये दूसरा और गुज़िश्ता एक साल में ऐसा 5वां वाक़या है जिसमें अहम कश्मीरी जिहादी तंजीमों के मौजूदा और साबिक कमांडरों को नामालूम हमलावरों ने हदबी निशाना टारगेट किया। क्या वाकई इंडिया पाकिस्तान में जिहादी तंजीमों के खिलाफ खुफिया मुहिम वो शुरू कर चुके हैं? एक ऑपरेशन टाइप की चीज वो शुरू कर चुके हैं पाकिस्तान में। लेकिन सर साथ साथ कहीं ना कहीं पे ये भी एक इम्प्रेशन आ रहा है कि शायद पाकिस्तान की तरफ से अब या जो लोग यहाँ पे अनाउंस करते रहते हैं, चाहे वो नॉन स्टेट एक्टर कह लीजिए या कुछ भी, कि वो कश्मीर चले जाएंगे या कश्मीर को क्रॉस कर जाएंगे, और इस किस्म की बातें कम हुई हैं। आपको लग रहा है कि थोड़ा सा कश्मीर को लेके पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी को चेंज किया? देखिए, जो बाजवा साहब के पास से जो लीक्स आ रहे हैं, तो उससे साफ जाहिर हो रहा कि ही वाज इंटरेस्टेड इन एंडिंग दिस होल कश्मीर वाला चक्कर। बट जो आपके नए मुनीर साहब हैं, उनके पास है तो ही इज बिकम लाइक अ ब्लैक होल। कुछ पता ही नहीं उनकी क्या है,
which ना तो IMF के उसमें वो इंटरफियर कर रहे हैं. I mean, he seems to be disconnected ना. तो या तो military establishment has become irrelevant for these policy decisions. अगर वो irrelevant है, अगर relevant है तो we need to hear from him. For example, ये इस सवाल का जवाब देना कि ये हाफिज सईद जैसे मतलब टेररिस्ट खुलेआम कैसा फिर रहे हैं. मुझे तो लगता है कि अगर there is genuine proof कि वो बाहर निकल गए हैं, तो this has to be reported to FATF कि ये क्या हो रहा है. क्या पाकिस्तान wants to go back in FATF? IMF से खत्म नहीं हुआ चक्कर, अब ये इधर चले जाएंगे. So how are they going to deal? अगर ये बंदे बाहर निकल कर अगर उन्होंने कुछ प्लॉट भी कर दिया, मुझे हैरत होती है कि मुझे लगता है कि इंडिया पाकिस्तान की इंटेलिजेंस से बेहतर तो जावेद अख्तर की इंटेलिजेंस है, जिन्होंने कहा कि वो खुलेआम फिर रहे हैं. हो सकता है इन्हीं को देख लिया, हाफिज सईद को देख लिया उन्होंने. I really don't understand. मेरे दोस्त ने एक फोटोग्राफ मुझे भिजाए थे, मस्जिदों में डब्बे लगे हुए हैं इनके लिए. हाँ है, बिल्कुल है. कल्चरल अप्रूवल भी है, दैट इज द सैड पार्ट. और पब्लिक अप्रूवल है इस तरह की एक्टिविटी. बट सर बात सिर्फ ये नहीं है, इनको जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, वो भी फंड करते हैं. सिर्फ इस डब्बे से या बॉक्स से तो इनका गुजारा नहीं होने वाला ना. तो वो लोग भी हैं जो इस माइंडसेट के हैं. इस वजह से तो इन लोगों ने जो है पूरे अपना एक तरह से कब्जा करके रखा हुआ है पाकिस्तान पे, और इस किस्म की हरकतें करते हैं. मुझे तो सुबह से समझ नहीं आ रही है कि इन्होंने क्यों उसको बाहर निकाला है और ऐसे घुमा फिरा रहे हैं. बहुत डैमेजेस आएंगे सर. ये तो अभी बात शुरू हुई है. ये आगे तक अगर भारत की तरफ से उठाया गया ये सवाल, तो अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है. आपको पता है इन्होंने खाली बाहर फिर भी नहीं रहे, वो इंडिया के खिलाफ बयानात भी दे रहे हैं ना. आई एम श्योर के अजीत डोवल और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स आर कलेक्टिंग एज मच इंटेलिजेंस एज दे कैन, इंफॉर्मेशन.